ठीक है, जो लोग लेट आएंगे देखा जाएगा। आज के लिए हम लोग क्या विचार किए हुए थे? इनवर्स फंक्शंस। बोलिए, आज के लिए क्या विचार किया हुआ था? थ्योरी में इनवर्स फंक्शंस नहीं। हाँ, तो इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, कैसा होता है, ये देखते हैं। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन if from A to B is inverse, एक मिनट। हाँ, हेलो सर। ये कैसे पता चलेगा? सामने अंदर जाते हैं तो बिना बिना आगमन के सीधी हो जाता है। पहले आगमन बनाता है, सीधी बनाता है। उसमें पूरा वो पेनाल्टी लगाएगा। ना वो करता है पेनाल्टी लगना पड़ता है। ठीक है, उसको बोल देंगे हम शाम को घर जाकर पढ़ लेते हैं। अरे आने लगे फिर से लोग, चलो कोई बात नहीं, सबको सिखाना है। If from A to B is inverse function of Z from B to A, Z from B to A, if and only if and only if Z is bisecting, if and only Z is bisecting, अगर G बाइजेक्टिव है, अगर G बाइजेक्टिव है तो ही उसका इनवर्स संभव है, अदरवाइज नहीं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिक इनवर्स के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना अनिवार्य है। यूनिक फंक्शन के लिए, यूनिक इनवर्स निकलने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना अनिवार्य है। क्या ये बात आप लोग को समझ में आया? बोलिए, इनवर्स निकलने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, क्या ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब जब इतना निश्चित हो गया कि फंक्शन बाइजेक्टिव रहेगा तो उसका इनवर्स निकलेगा। अब देखिए, एफ इनवर्स है जी का, ये हमने देख लिया। अब इसको ऐसा करते हैं, एफ
यही रखते हैं ए टू बी। अब पहला क्वेश्चन है एफ ओ एफ इनवर्स। कहने का मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना होगा? सब लोग कहते हैं एक्स होगा, सब लोग कहते हैं एक्स होगा, y इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाते हैं। y बराबर एक्स आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। जितना x रहेगा उतना y आएगा, जितना x रहेगा उतना y आएगा, जितना x रहेगा उतना y आएगा। इसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। सिंपल एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना होता है। हाँ आसिफ, अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इनवर्स नहीं होगा। तो एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे को निगेट करते हुए एक्स हो जाएगा। सही पहचान, एक्स हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को निगेट कर देगा, एक्स होगा। लेकिन हम एक्स ना लिख के आई लिखते हैं, आई फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, आई फॉर आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन किसमें? वो भी बी में। क्यों क्यों ऐसा किए, क्यों ऐसा किए? देखिएगा, ये है सेट ए, ये है सेट बी। सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन कौन है? एफ इनवर्स एक्स। यहां से हुआ है एफ और ये हुआ है एफ इनवर्स, देख सकते हैं आप। एफ है ए से बी तो इनवर्स चलेगा, एफ ए से बी तो जी क्या था? बी से, जी है बी से, मतलब एफ इनवर्स बी से, एफ इनवर्स बी से ए से बी। अब सोचिए, शुरू में कौन स्टार्ट किया? एफ इनवर्स। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे यहां आया, अब कहां गया? एफ इनवर्स एक्स यहां तक पहुंच गया, ये है एफ इनवर्स एक्स। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन चला? एफ फंक्शन। एफ फंक्शन चला के वैल्यू देगा। एफ फंक्शन का इमेज कहां आता है? वो इधर जाएगा, यहां आएगा। ये आपको है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। तो हुआ क्या? हमने स्टार्ट किया है बी में और एंड भी किया बी में। स्टार्ट भी बी में किया, एंड भी बी में किया। तो जितना रखेंगे, जितना से स्टार्ट करें एग्जैक्टली वही मिलेगा, ये अलग नहीं, ये दोनों एक्चुअली में सेम हो, y बराबर x के हिसाब से। इसलिए है ये आइडेंटिटी। एफ ओ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स है आइडेंटिटी। लेकिन आइडेंटिटी, सिंपल आइडेंटिटी बराबर एक्स लिखने से काम नहीं चलेगा। आइडेंटिटी इन सेट बी होना चाहिए, आइडेंटिटी इन सेट बी होना चाहिए। क्या ये आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ कि एफ ओ एफ इनवर्स आइडेंटिटी होगा, y बराबर x होगा, y बराबर x होगा, लेकिन वो x किसका रहेगा? वो x रहेगा सेट B का। बताइए पहले इतना, क्या ये पूरी तरह से क्लियर है कि वो सेट B का ही x होगा? बढ़िया से विचार कीजिए आप लोग। स्टार्टिंग है इनर मोस्ट एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स का एक्स कहां होगा? एफ इनवर्स ऐसे चला, इसका एक्स कौन है? इसका एक्स यहां है, एफ इनवर्स का एक्स यहां है। यहां से एफ इनवर्स एक्स आया तो यहां, एफ इनवर्स एक्स ये पॉइंट है, एफ इनवर्स एक्स ये पॉइंट है। अब यहां से एफ फंक्शन जब चलेगा तो यहां आएगा।
कुछ कुछ कंफ्यूजन्स आए हैं, यहीं पर तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए पूछना जरूरी है। हाँ, क्या क्या आया कंफ्यूजन फिगर वाला, एक बार और थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, दोबारा कर चुके। B2A रहेगा तो से IA होगा ना, बिल्कुल सही है पीयूष। लेकिन सर सेट A का आइडेंटिटी कब हो सकता है? होगा होगा आसिफ, होगा। फिगर फिर से बताते हैं आप लोग को, फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। F इनवर्स है, F ऑफ F इनवर्स X, ये जो X है, X ये किस पे जाएगा? X पे कौन डिफाइंड है सबसे पहले? X पे डिफाइंड F है पहले, या X पे डिफाइंड F इनवर्स है? F इनवर्स X। तो X आपको ये है X, ये X है, और F इनवर्स बना यहां पर, ये F इनवर्स X है। अब इसको X मानते हुए जो फंक्शन आपने डिजाइन किया वो वापस से इसी में जाएगा, वो वापस से इसी X में जाएगा। तो आपको स्टार्ट यहां से हुआ है, आए, फिर यही आ गए। स्टार्ट B से हुआ है, A में आए, फिर B में गए। तो स्टार्ट भी B किया, एंड भी B किया, इसलिए आइडेंटिटी इन सेट B कहा गया। क्या शशि सुमन, अंजलि, आप दोनों को यह समझ में आया? हो गया। चलिए अब इसी के मिलता जुलता एक और है, F इनवर्स O F, F इनवर्स O F, दैट इज F इनवर्स F X, F इनवर्स F X, F है A से B, F है A से B, तो ये होना तो है X, लेकिन ये किसका वाला आइडेंटिटी होगा? है किसका वाला आइडेंटिटी होगा? A में या B में? F के लिए X कौन है? फंक्शन F के लिए X कौन है? सेट A है, तो होना चाहिए सेट A, होना चाहिए सेट A। सही आपने पहचाना है। क्या किसी को कंफ्यूजन है अभी भी? क्या किसी को कंफ्यूजन है अभी भी? ठीक है, तो ये पड़ाव हमने पार कर लिया है, ये पड़ाव हमने पार कर लिया है। अब इसमें देखते हैं, अब इसमें दूसरा चीज है, दूसरा चीज करते हैं के लिए, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमने कहा कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना अनिवार्य। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना अनिवार्य है, ऐसा हमने कहा है। तो इन दैट केस कोडोमेन रेंज के बराबर होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव 1 1 ऑन 2 होता है, कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। तो सेट बी एफ का रेंज हो गया, और सेट बी जी का क्या है? डोमेन है। सेट बी एफ का रेंज है, लेकिन सेट बी जी का डोमेन है। आदित्य फिर से क्या बताए? आदित्य बाबू फिर से क्या बताए? फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसका बाइजेक्टिव होना अनिवार्य है, उसका बाइजेक्टिव होना अनिवार्य है। तो बाइजेक्टिव में नाम है 1 1 ऑन 2, ऑन 2 में कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, कोडोमेन और रेंज बराबर होता है। तो सेट बी एफ का कोडोमेन है, वो रेंज बना।
सेट बी एफ का रेंज बना और सेट बी जी का डोमेन है, इसलिए हमें यहां पर लिखना चाहिए रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स domain of F is equal to range of F inverse, range of F inverse. क्या ये पॉइंट्स क्लियर हुआ आप दोनों को? ये पॉइंट क्लियर हुआ आप दोनों को? हाँ बोलिए। मैसेज नहीं व्हाट्सएप पे मैडम क्लास सेशन का नहीं, वो जो है और कोई पॉइंट्स हो रहा है तो तुरंत नहीं आ रहा था सर। नहीं, मुझे सुबह समय नेटवर्किंग नहीं है किसी भी मोबाइल पे। चलिए, क्या ये हो गया? आदित्य आपका कंफ्यूजन दूर हुआ? आदित्य बाबू क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ या आप ये वाला देखना चाह रहे थे? एफ इनवर्स ओ एफ, कौन सा आपका डाउट था बताइए आदित्य? हो गया, चलिए बढ़िया बात है। तो यहां तक हम लोग समझ चुके हैं, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग निकाल लिए। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग निकाल लिए हैं, है ना? अब इसमें और करते हैं। खास तो हमने कर लिया है, फिर भी और करते हैं। इन दो पॉइंट को ध्यान से देखिए, इन दो पॉइंट को ध्यान से देखिए। एफ का रेंज एफ इनवर्स का डोमेन है, एफ का डोमेन एफ इनवर्स का रेंज है, तो क्या y बराबर x के अबाउट, y बराबर x के अबाउट, ध्यान दीजिएगा, y बराबर x लाइन के अबाउट पॉइंट P x कॉमा y का जो मिरर इमेज हम लोग लिया करते थे y कॉमा x, क्या ऐसा हुआ है? बताइए हमें बताइए। रेंज ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स का रेंज है, तो क्या ऐसा हुआ है?
ऐसा हुआ है कि पॉइंट x y हो गया fx, y हो गया fx, y बराबर fx, x कॉमा y का मिरर इमेज y बराबर x के बॉट y कॉमा x हम लोग जानते हैं, y बराबर x के बॉट ये जानते हैं, इसलिए y बराबर fx एंड y बराबर f इनवर्स x आर सिमेट्री के बॉट, और अब दूसरा नाम मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू लाइन y बराबर x, y बराबर x लाइन के बॉट, y बराबर x लाइन के बॉट y बराबर fx एंड y बराबर f इनवर्स x, ये दोनों मिरर इमेज होंगे। यहां से शुरू किए, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन पे दर्शाए और उसको लैंग्वेज में लिख लिए, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये पॉइंट समझ में आया? बोलिए, ये दोनों मिरर इमेज होते हैं रे। x कॉमा वाई का इमेज y कॉमा x सिखा चुके हैं, उसी को यहां लिखा गया। क्यों ऐसा लिख पाए? कि ये बराबर होते हैं। चलिए बढ़िया बात है, आपने ये पॉइंट भी डन कर लिया। अच्छा, एक थ्योरी दे देते हैं, एफ ओ जी इनवर्स जो रहेगा वो जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स एक्स होगा। आप लोगों में से कुछ लोग मैट्रिसेज पढ़े हैं, मैट्रिसेज में ट्रांसपोज पढ़े हैं और प्रोडक्ट पढ़े हैं। तो जो लोग आप लोग पढ़ चुके हैं वो लोग ध्यान दीजिए, एबी का होल ट्रांसपोज क्या था? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब जब ऑर्डर बदल जाते हैं ट्रांसपोज में तो यहां भी वो बदल दिया, तो ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ। इस इनवर्स निकालने पे ए और बी ऐसे घूम गया है, सेट ए और सेट बी अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिया, रेंज और डोमेन अपना पोजीशन चेंज कर लिया। इसलिए चेंज होने के कारण इंडिविजुअल इनवर्स में ऑर्डर्स रिवर्स हो गया है। हाँ, मिरर इमेज वाला फिर से पूछा जा रहा है, किनका है ये देख लिया जाए। कुमुद का है मिरर इमेज वाला फिर से, ऐसे तो मिटा दिए हैं। y बराबर एफ एक्स और y बराबर एफ इनवर्स एक्स को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए एक एग्जांपल से करते हैं। f1 बराबर 3 है आपका, तो 1 इज इक्वल टू f इनवर्स 3 बोलते हैं। 1 इज इक्वल टू f इनवर्स 3। यहां अगर पॉइंट मैकेनिज्म चलेंगे तो इसका पॉइंट 1,3 लिखेंगे f के लिए, और f इनवर्स के लिए पॉइंट जब लिखेंगे तो 3,1। क्या कुमुद आपको नजर आ रहा है? x, y का बन गया
y कॉमा एक्स। कुमुद बेटा क्या आपको नजर आया x कॉमा वाई का y कॉमा एक्स बन गया? तो वो जो हमने फिगर बनाया था वो हर सभी पॉसिबल पॉइंट्स का इमेज हुआ। तो जब सभी पॉसिबल पॉइंट्स का इमेज हुआ तो पूरे फंक्शन का इमेज हो गया, पूरा फंक्शन एक दूसरे का इमेज हो गया y बराबर x के अबाउट। ठीक है, क्या क्लियर है? चलिए अब आपसे जो क्वेश्चन हम पूछेंगे वो हमें बताइए। पहले एक एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे। y f(x) is equal to 3x minus 5 है और कुछ भी नहीं दिया तो 1 बाइसेक्टिव मान के ही इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स निकालने से पहले f(x) को y बना देते हैं। अब यहां से x निकालना है y के टर्म में, तो आया y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x, y प्लस 5/3 इज इक्वल टू x। यही है f इनवर्स y। क्यों, आप खुद देख लीजिए, y बराबर fx, y बराबर fx, तो x बराबर f इनवर्स y। तो हमें आता है f इनवर्स y, लेकिन क्वेश्चन पूछता है f इनवर्स x, तो y की जगह x को रिप्लेस कीजिए, y रिप्लेस्ड बाय x, तो y की जगह x कर दिए तो y की जगह x यहां। आंसर आपका यहीं पे आ गया था, आंसर आपका यहीं पे आ गया था, लेकिन वो y में कभी आंसर्स नहीं देगा, वो जब भी देगा x में देगा। तो आपको x y के फॉर्मेट में निकालना है, x y के फॉर्मेट में निकालना है और फिर आंसर लिखना है। क्या आपसे ये छोटा सा काम हो पाएगा? बोलिए, क्या आपसे ये छोटा सा काम होगा? ठीक है, इसको नोट कीजिए और अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। y is equal fx is equal to x minus 4/7। बताइए f इनवर्स x क्या होगा? सबसे पहले आसान क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। f इनवर्स x क्या होगा बताइए हमें। सेवन एक्स प्लस 4, ऐसा दो लोग बता चुके हैं, 7x प्लस 4। ठीक है, 7x प्लस 4 दो लोग बताए हैं और भी लोग बता रहे हैं। 7x प्लस 4 मैक्सिमम का आंसर है, करेक्ट है। तो ये 7x प्लस 4 होगा
क्या सबको आ गया या किसी के लिए बताना है? 7x/4 नहीं शशि सुमन, आपका रॉन्ग है। शशि सुमन आपका रॉन्ग है। डिवाइड कहां से हो गया? डिवाइड कहां से हो गया? प्लस होगा, प्लस 7x+4 धनाधन आ रहा था 7x+4, लेकिन शशि सुमन का रॉन्ग है, वो बाई 4 मार दिया, वो गलत है। डिवाइड नहीं, प्लस होगा। चलिए ये हो गया। जब सिंगल डिग्री का आप निकालते रहेंगे तो कोई टेंशन नहीं। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो ax² + bx + c जैसा हो, तो जब x निकालने जाएंगे तो -b ± √b² - 4ac/2s निकालेंगे, बिल्कुल उसी से निकालेंगे। लेकिन वहां पर x के दो वैल्यू मिलेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे ये कैसे पता चलेगा? x मेरा क्या है? डोमेन है। x मेरा क्या है? डोमेन है। तो डोमेन में जो रेस्ट्रिक्शन रहेगा उसका ध्यान रखते हुए साइन को सिलेक्ट करना। हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फंक्शन f है 1 से इंफिनिटी टू 2 से इंफिनिटी, और fx है x + 1/x। fx है x + 1/x। हमें इसका f इनवर्स x चाहिए। ये होगा जब दोनों बराबर, जब दोनों बराबर होंगे तब होगा, और बराबर 1 पे होंगे तो 1 से ये स्टार्ट किया है, पॉजिटिव मेंटेन किया है, और रेंज भी हमारा 2 से इंफिनिटी है, तो 1 1 ऑन 2 पक्का है। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, सीखिए। यहां पर इसको हम y मानेंगे x + 1/x, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई राइट साइड में x का वैल्यू y ± √y² - 4/2 इज इक्वल टू f इनवर्स y। x का वैल्यू f इनवर्स y। अब यहां पर प्लस होगा या माइनस, इसको झंझट, इसको देखते हैं। x का मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है। x 1 या उससे ज्यादा। y का मिनिमम वैल्यू क्या है? 2 है। y का मिनिमम वैल्यू 2 है, तो y/2 क्या हो गया? y/2 1 हो गया। y/2 का मिनिमम वैल्यू 1 हो गया। तो अब सोचिए y/2 का मिनिमम वैल्यू 1 है, उसमें प्लस करेंगे, अंडर रूट पॉजिटिव होता है, 1 y/2 1 है, उसमें प्लस करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा। अगर y/2 1 है, उसमें माइनस करेंगे तो 1 से कम हो जाएगा। तो क्या x आपको कौन वाला दिया है? x आपको माइनस वाला दिया है कि प्लस वाला दिया है? 1 से ज्यादा वाला दिया है ना। x आपका 1 से ज्यादा वाला दिया है, तो आपको यहाँ प्लस होगा या माइनस? बताइए कौन सा साइन होगा? y/2 का मिनिमम वैल्यू 2/2 1 होगा, तो 1
के आगे जाना है, 1 के आगे जाना है, तो 1 के आगे प्लस देगा कि माइनस देगा? प्लस देगा। सही आप लोग डिसाइड किए, प्लस होगा। यहां लिखेंगे माइनस साइन रिजेक्टेड, ड्यू टू डोमेन और रेंज। दोनों को हमने देखा, हम सिर्फ डोमेन को नहीं देखे, हम डोमेन और रेंज दोनों को देखे। हमने y को भी देखा और हमने x को भी देखा। प्लस वाला लेंगे, इसलिए आपका f इनवर्स y जो x आया था वो y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2 हुआ। तो f इनवर्स x जो क्वेश्चन में पूछेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2। ठीक है, छठा लाइन तो यही है, रिपीट करना, इसी में बारे में हम पूछ रहे थे, इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो यहीं पर करेगा। चलिए इसको फिर से करते हैं। इसको अगर और डिटेल में लिखिए तो y/2 प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2। आपको स्क्वायर रूट कंफर्म पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट कंफर्म पॉजिटिव होता है, ये पूरा पार्ट आपका कंफर्म पॉजिटिव है, ये पूरा पार्ट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, सो y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए इसमें अगर आप इसको प्लस करते हैं, अगर आप प्लस करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर आप माइनस करते हैं तो हो सकता है 1 के पीछे चला जाए, क्योंकि इसमें ये 1 से लार्जेस्ट वाले में आप 0 से लार्जर वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ये माइनस से पीछे ले जाए, इसलिए माइनस साइन नहीं ले सकते, प्लस ही लेना होगा। क्या अब समझ में आया सन्नी? चलिए बढ़िया बात है, आपको समझ में आ गया है। तो हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, -1 रहता तब मैं होता और निगेटिव कराने के लिए 1 से छोटा होना चाहिए था, समझ गए? 1 से छोटा देना पड़ेगा, डोमेन और रेंज दोनों बदलना पड़ता। पीयूष माइनस साइन लेने के लिए हमें डोमेन भी चेंज चाहिए और को डोमेन भी चेंज चाहिए, इसमें नहीं काम चलेगा। चलिए अब हम आपसे और सवाल करते हैं, पूछते हैं। अब तक आप काफी चीजें सीख चुके हैं, बहुत चीज सीख लिए हैं, इसलिए आप हमें बताइए, अगर f(x) बराबर log बेस 5 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, चलिए -1 नहीं +1 हो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो f इनवर्स x क्या होगा? f इनवर्स x क्या होगा बताइए तो। आपको x निकालना है ना,
क्या किसी को आया? फाइव टू द पावर एक्स माइनस 1/2 इंटू 5 टू द पावर एक्स। अच्छा, जुनैद को ऐसा आया है। देखिए, सबसे पहले तो इसको y करेंगे। अब 5 टू दी पावर y क्या हो गया? √x² प्लस 1 प्लस x। इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर को देखेंगे। इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर को देखेंगे, √x² प्लस 1 माइनस x। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए तो, x² प्लस 1 a² माइनस b²। 1 आया। इसका मतलब क्या हो गया? अगर इनका प्रोडक्ट 1 है, इनका प्रोडक्ट 1 है, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1/5 का पावर y, 5 का पावर माइनस y, 5 का पावर माइनस y। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और x मिलेगा। तो 5 का पावर y माइनस 5 का पावर माइनस y इज इक्वल टू 2x। सो x इज इक्वल टू f इनवर्स y इज इक्वल टू 5 का पावर y माइनस 5 का पावर माइनस y बाई 2। f इनवर्स x इज इक्वल टू 5 का पावर x माइनस 5 का पावर माइनस x बाई 2। ये हमारा होगा, आंसर होगा। क्या सबको समझ में आया? बोलिए, दो चीजों का प्रोडक्ट 1 कब होता है? जब एक x हो और दूसरा 1/x हो। तो एक अगर 5 का पावर y है तो दूसरा 1/5 का पावर y होगा। हाँ, रेसिप्रोकल वाला खुद से सोचे। यही इस क्वेश्चन में था कि अगर आप इस ढंग से करते हैं तो बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, बहुत इजी। अगर आप इससे नहीं करते हैं तो स्क्वायरिंग करते करते आपको टाइम तो अच्छा खासा किल होना ही है। और किसी को कोई दिक्कत? चलिए, हाँ, स्क्वायर करने में फंसेंगे। व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं प्रियांशु, क्या भेजे हैं देखिए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है प्रियांशु, ऐसा नहीं होगा, इससे बचिएगा। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देते हैं
अभी जितना सिखाए हैं उसी पर बेस्ड है। स्क्वायरिंग अवॉइड किया जाता है, यही गलती है। एफ एक्स ए एक्स प्लस बी है, एफ एक्स हमारा ए एक्स प्लस बी है, एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स ऑलवेज है, हमेशा के लिए है। तो ए और बी क्या होगा? ए और बी क्या होगा अगर एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स हमेशा के लिए हो? बताइए। इसको बनाइए। पीछे वाला क्वेश्चन का सलूशन कुमुदी भेजे हैं, अच्छा देखने दीजिए। यही तो कह रहे हैं कि स्क्वायरिंग से नहीं बनाना है। अच्छा, एक्स वाला को किए थे। कुमुद का ठीक है, और प्रियांशु क्या कर दिए थे? ओहो, प्रियांशु का ये गलती था। प्रियांशु का क्या गलती है वो समझिएगा, आप लोग का भी गलती हो गया होगा, ऐसा होता होगा शायद। देखिए प्रियांशु ने क्या गलती किया था। खुद ही बता दिए कि गलती क्या है, चलिए बढ़िया है। हाँ, तो अब इसका बताइए आंसर्स। इस क्वेश्चंस का कोई बनाए हैं अभी तक?
-1 1 1 -1 0 1 0 इतने सारे 3 ठो आ गए कुमार। ए सिर्फ आया है आयुष में, तो बी कहाँ है? बी कहाँ है? बी दूगो पूछे हैं, ए और बी दोनों। बी क्या है? बी आपके सामने बी रियल नंबर आ रहा। हाँ तब ठीक है, तब ठीक है, यही चीज तो हम कह रहे हैं। ये भी सीखना होता है, जानना होता है। देखिए आप लोग y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी किए, तो y माइनस बी ए एक्स, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस बी बाई बी। यहां पर एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x माइनस बी बाई ए क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी। लेफ्ट साइड में सब कुछ ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस ए बी प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी कॉमन ए प्लस 1, a plus 1 common a minus 1 into x plus b equal to 0. So a बराबर -1 और b is equal to minus a minus 1 into x. x के बारे में कुछ नहीं बताया गया, मतलब ऑल रियल नंबर है, तो ये भी हमारा ऑल रियल नंबर। इसलिए फाइनल आंसर में a बराबर -1, b बिलोंग्स टू ऑल रियल। जो आ जाए वो ठीक, जो कैलकुलेशन से नहीं आ रहा है एंड उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो उसे हम लोग ऑल रियल नंबर बोलते हैं। तो उसे हम लोग ऑल रियल नंबर बोलते हैं। चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आपसे जनरलाइजेशन वाला पूछते हैं। हम लोग लगभग हर थ्योरी में एक जनरल क्वेश्चन जरूर रखते हैं, तो यहां भी हम एक जनरल थ्योरी जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसके अदर वेराइटीज को देखेंगे। एक जनरल क्वेश्चन आपको बनाना है, n टर्म्स वाला जो होता है उसको, n टर्म्स वाला जो रहता है उसको आपको बनाना है। नीलू क्या नहीं आया था? जो नहीं कैलकुलेशन से आए वो ऑल रियल नंबर मार देना है सीधा, और जो कैलकुलेशन से आ जाए वो वही वैल्यू रहता है। एफ फंक्शन रियल टू रियल है, एफ एक्स 3 प्लस 4x है, एफ एन एक्स हमने कहा है एफ ओ एफ ओ एफ ओ ओ एक्स, तो ये एफ जो है n टाइम्स है, एफ n टाइम्स है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एफ एन एक्स का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसका। क्वेश्चन नीलू ये था कि फंक्शन ax प्लस b है, x ऑल रियल नंबर था, a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे, तो अगर fx फंक्शन
अपने इनवर्स के बराबर हो जाए, फंक्शन अपने इनवर्स के बराबर हो जाए हमेशा, हमेशा के लिए, तो ए और बी कितना होना चाहिए? तो ए और बी कितना होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है नीलू, अब ये क्वेश्चंस देखिए, फंक्शन आर टू आर है, एफ एक्स है 3 + 4x और एफ एफओ एक्स टाइम किया, n टाइम किया गया है, जो n टाइम करने के बाद आया फंक्शन उसका इनवर्स निकालना है। कंपोजिशन फंक्शन n टाइम किए गए, कंपोजिशन फंक्शन n टाइम किया गया, अब इनवर्स निकालना है। क्या ये बनेगा आपसे? चलिए इसको हम HW दे देते हैं आपको, और इसका आंसर बता देते हैं, x + 1 - 4 का पावर n डिवाइडेड बाय 4 का पावर n, ये आंसर रहेगा आपका, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सिखाने हैं, इसको सिखाने दीजिए। हमने बताया y बराबर fx एंड y बराबर f इनवर्स x, दोनों y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक, दोनों y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक। तो अगर फंक्शन पूरी तरह से डिफाइंड आप लेते हैं, फंक्शन पूरी तरह से आप डिफाइंड लेते हैं, तो विचार कीजिए, आपके पास ये है y बराबर fx, तो इसका इनवर्स क्या होगा? क्या ऐसा नहीं लगता कि यही आपका f इनवर्स x हो जाएगा? इस पार्ट का इमेज इधर, इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर, बिल्कुल। तो ये दोनों fx और f इनवर्स x, fx और f इनवर्स x कहां मिले हैं? मिले कहां दोनों? fx और f इनवर्स x मिले कहां, बराबर कहां पर हुए? y बराबर x पे हुए। ठीक है, तो y बराबर fx is equal to f inverse x has solution same as y is equal to fx is equal to x। ये तीनों बराबर हुए यहीं पर, ये तीनों बराबर हुए यहीं पर। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? y बराबर fx, y बराबर f इनवर्स x, y बराबर x के अबाउट सिमेट्रिक होता है।
तो एक फंक्शन लिए उसको पलट दीजिएगा, इमेज ले लीजिएगा तो इनवर्स निकल गया। जब हम ये देखना चाहते हैं कि जिसको हमने पलटी मारा है वो किस जगह पे कट किया, तो y बराबर x पे कट किया, y बराबर x पे कट किया। इसलिए y बराबर x बराबर fx बराबर f इनवर्स x सब बराबर होंगे और एक ही जगह सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एक हाफ से इंफिनिटी टू 3/4 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर हाफ प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 3/4। हमें एक्स निकालना है, हमें एक्स निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। देखिए कैसे बना सकते हैं इसको। सबसे पहले हम ये मेक श्योर करेंगे कि अगर सिंपल तरीके से बनाएंगे तो हाफ इधर करेंगे, अंडर रूट को खोलने के लिए स्क्वायर करेंगे, x का पावर 4 में जाएगा और x रहेगा। 4 डिग्री का इक्वेशन हमसे सॉल्व नहीं होगा, मतलब बहुत मुश्किल होगा, ये तरीका उचित नहीं है। तो कहीं ये fx बराबर f इनवर्स x वाला क्वेश्चन तो नहीं है, शक तो है, क्योंकि पावर 4 में हमसे काम होगा नहीं, तो हमसे काम नहीं होगा तो किसी और से काम हो जाएगा, दूसरा बच्चा से भी तो काम नहीं होगा, तो फिर वो पूछा ही नहीं होगा इसके लिए। फिर किसके लिए पूछा होगा, ये काम सब लोग कर लेगा, इसी के लिए शायद पूछा हो, लेकिन पहले कंफर्म तो हो लेने। इसको y मानेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सब कुछ राइट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस वाई बराबर 0। एक्स निकालेंगे, एक्स 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 प्लस 4y बाई 2। एक्स है हाफ से ज्यादा, मतलब प्लस वाला लेंगे, तो एक्स हाफ प्लस अंडर रूट 4y माइनस 3/2, 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा y माइनस 3/4 हो जाएगा, यही वाला आ गया, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं जो राइट साइड में दिया हुआ है वही f इनवर्स y है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास fx इज इक्वल टू f इनवर्स x है, इसका सॉल्यूशन वही होगा जो कितना बराबर x का होगा। तो अब सब कुछ x में करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x का सॉल्यूशन यहीं पर होगा, बाकी कहीं सॉल्यूशन नहीं होगा। ये अप्लाई करने से पहले चेक करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है, बिना चेक किए इसको नहीं लगाइएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, क्या ये समझ में आया सबको? क्या ये सबको समझ में आया? आप लोग को दिख भी रहा है? चलिए, दिख रहा है, इसको नोट कीजिए, रिपीट, राज आनंद को रिपीट कराना है, अभिषेक को भी, ठीक है। फिर देखिए, y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर एफ इनवर्स एक्स का सॉल्यूशन उसी जगह पे हुए जहां पे y बराबर x इन दोनों कर्वों को कट कर रहा है।
तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम एफ एक्स बराबर एक्स का सहारा लेके सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सोल्यूशन सेम देगा। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, इसको सिंपल वे में अगर हम करते, सिंपल वे में अगर इसको बनाते, इसको सॉल्व करते, तो हाफ को इधर करते, उसके बाद रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करते, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 डिग्री का इक्वेशन जनरेट करता है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में तो इतने पसीने छूटते हैं, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है। 4 डिग्री आसान कहां से होगा, बहुत मुश्किल होगा, तो वो अप्रोच नहीं लगाएंगे। तो फिर दूसरा अप्रोच हमारे पास यही बचता है कि शायद क्वाड्रेटिक का इनवर्स अंडर रूट में जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a के लिए, इसलिए चांस लेंगे। इसको y मान के इसका इनवर्स निकाले तो हमें पता चला कि राइट साइड जो दिया है वो एग्जैक्टली इनवर्स है। राइट साइड जो दिया है वो एग्जैक्टली इनवर्स है, तो वही हम लिख दिए, ये मेरा एफ एक्स, ये अगर एफ एक्स है तो राइट साइड इसी का इनवर्स होगा, राइट साइड इसी का इनवर्स होगा। ये चीज हम यहां से देख लिए। और सॉल्यूशन सेम कब होगा, जब ये x के बराबर होगा। तो एफ एक्स बराबर एक्स का भी वही सॉल्यूशन है जो एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स का, सेम सॉल्यूशन हम यहां लिख सकते हैं, सेम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो एक ही जगह कटिंग। तो अब एफ एक्स बराबर एक्स को लेके प्रोसीड करेंगे और इसे सॉल्व करना बहुत बहुत आसान। क्या अब समझ में आया आप लोग को? चलिए ठीक है, क्या नोट हो गया सबको? चलिए यहां तक आपने सीख लिया है। क्या यहां तक कोई खास दिक्कत? नहीं है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, कल डिस्कशन पहले करेंगे। फंक्शन में एक आखिरी पाव बाकी है, फंक्शन से रिलेशन, ये एक आखिरी पाव फंक्शन का बाकी है। उससे भी ढेरों क्वेश्चंस होते हैं और बहुत बच्चे उसके जाल में फंस जाते हैं, फंक्शन का रिलेशन, ऐसा क्वेश्चन होता है। एफ का डिफिनीशन एफ के फॉर्म में ही होता है, उसको कैसे टैकल करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, तो कल जो है हम लोग डिस्कशन सबसे पहले करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा आप डिस्कशन करवा सकते हैं सो करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जब हम थ्योरी शुरू करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, परसों हम थ्योरी निकाल देंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर सिखाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।